हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जॉन डन की एक वेल नोन पोएम गुड मॉरो का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसी पोएम के एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहते हैं या जॉन डन के बारे में चाहते हैं या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो टॉपिक टाइटल कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर जॉन डन से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जब हम इस पोएम की बात करते हैं तो ये 1633 में पब्लिश हुई थी और ये जॉन डन का एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जिसका टाइटल है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। तो ये इसमें पब्लिश हुई थी और ये पोएम एक जो है एज ऑफ डिस्कवरी के बारे में बताती है। यानी जो 15 से 17 सेंचुरी का जो एज है वो एक एज ऑफ डिस्कवरी माना जाता है। और जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है और मेटाफिजिकल पोएट्स थे जो अर्ली 17th सेंचुरी में थे। तो जैसा कि उस ज़माने में बहुत सारे नए नए वर्ल्ड की खोज भी हुई थी, नए नए कंट्रीज़ की, जैसे कि इंडिया को जो है वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था या अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया था। तो ऐसी नए नए प्लेसेस की जो है डिस्कवरी होती रहती थी। तो उसी को पोएट ने अपनी पोएम में भी मेंशन किया है। तो पोएम को देखते हैं अभी। इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 7 लाइन्स है। इसका मतलब कि टोटल 21 लाइन्स हैं। तो पोएम को देखते हैं। आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट दाउ एंड आई डिड। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि गुड मॉर्निंग जो पोएम का टाइटल है उसका मतलब है गुड मॉर्निंग। और 17th सेंचुरी में एक लैंग्वेज की स्पेलिंग अलग थी और जो है एक्सप्रेशन भी अलग था। जैसे कि ट्रूथ है तो अब ये ट्रूथ होता है, ओ की जगह यू होता है। तो उस वक्त जैसा था वैसा जॉन डन ने लिखा है। तो पोएट बोलता है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ, बाय माई ट्रूथ, ये सच्ची बात है, मैं सचमुच हैरान हूँ, व्हाट दाउ एंड आई डिड, तुम और मैं ने क्या किया, यानी हम दोनों ने क्या किया, कब तक, टिल वी लव्ड, हमें एक दूसरे से प्यार करने तक। यानी हम जब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, हमें जब एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैं ये सोचकर बहुत ही हैरान हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया। फिर पोएट बोलता है कि वर वी नॉट वीन्ड टिल देन। वीन्ड मीन्स जो है दूध पीता हुआ बच्चा, जैसे दूध पीते हुए बच्चे होते हैं उसको वीन्ड बोलते हैं। तो वही बोलता है कि क्या जब तक हम दूध पीते हुए बच्चे की तरह नहीं थे, बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डलेसली। फिर यहाँ पर पोएट बोलता है कि हम तो चाइल्डलेसली बच्चों की तरह, जो किसमें, कंट्री प्लेजर में, यानी छोटे मोटे, जैसा कि गांव के लोग, गांव के बच्चे जो होते हैं कुछ छोटे मोटे खेलों में अपना बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो वही यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या हम जो है जो चाइल्डलेसली जो बच्चों की तरह जो खेल होते हैं, बच्चों के जो खेल होते हैं, हम उसी तरह के खेल में, उसी तरह के आनंद में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारे। तो ये सारे जो है रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर जो है स्पीकर खुद जानता है मगर वो तब भी पूछता है। फिर पूछता है कि आर स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन, या फिर हमने स्नॉटेड खराटे लिए किसमें, इन द 7 स्लीपर्स डेन, 7 स्लीपर्स डेन में हमने खराटे लिए। तो इस 7 स्लीपर्स डेन जो है एक गुफा है जिसमें एक गुफा थी और ये माना जाता है कि ये बहुत ही एंशियंट लेजेंड है जिसमें जो है 7 लोग होते हैं और रिलीजियस टॉर्चर की वजह से अपने आप को एक गुफा में जो है बंद कर लेते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। और फिर 300 साल के बाद उनकी आँख खुलती है और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ही घंटे सोए हैं। तो यानी इतनी गहरी नींद में सोते हैं वो लोग। तो यहाँ पर पोएट वही बोलता है कि आर यू स्नॉटेड, क्या हमने भी खराटे लिए उस 7 स्लीपर्स डेन में। यानी यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब है कि क्या हम भी बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे एक दूसरे से मिलने से पहले, यानी हमने अपना टाइम वेस्ट किया एक दूसरे से मिलने से पहले। इट वॉज सो, अगर ऐसा था, अगर ऐसा है, बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज भी, अगर ऐसा है तो इससे पहले के मेरे जितने भी प्लेजर्स थे, जितने भी आनंद थे, वो सब क्या थे, वो सब फैंसीज, वो सारी कल्पनाएं थी, वो रियलिटी नहीं थी। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी,
अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि अगर मैंने किसी भी ब्यूटी को अगर मैंने देखा हो तुमसे मिलने से पहले, अगर मैं किसी भी ब्यूटी को अगर देखा हूँगा, विच आई डिज़ायर्ड, और जिसकी मैंने डिज़ायर की, एंड गॉड, और जिसका मैंने पा लिया, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी मिस यू, तुम्हारी। तो वो तुम्हारी एक ड्रीम थी, वो तुम्हारी एक कल्पना थी, यानी रियल तुम हो, और वो जो थी वो एक क्या थी, एक कल्पना थी, एक इमेजिनेशन थी। सेकेंड स्टैंजा, एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स, और अब हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत है, हमारी लाइफ की एक नई मॉर्निंग है, इसलिए हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सल्यूट करते हैं अपनी जागती हुई सोल को, अपनी जागती हुई सोल्स को, यानी एक दूसरे को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विच वॉच नॉट वन एनदर आउट ऑफ फियर, जो एक दूसरे को डर कर नहीं देखते हैं, यानी हम एक दूसरे के इतना करीब हो गए हैं कि हमारे अंदर किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ नहीं रह गया है। तो वही बोलता है कि जो एक दूसरे को डर कर नहीं देखती हैं। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, अब यहाँ पर बोलता है कि हमारा जो प्यार है वो सच्चा लव है, और हमारा प्यार जो है हमें कहीं भटकने नहीं देता है। किसी लव ऑफ अदर साइड्स, यानी और भी दूसरों के प्यार से, और भी दूसरों के अट्रैक्शन से हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी हमारा प्यार सच्चा लव है और हमें कहीं और भी भटकने नहीं देता है, हमें हर जगह से कंट्रोल करता है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और यहाँ पर पोएट बोलता है और हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम लोग कहीं भी रहें, हमारा प्यार ही हमारे लिए एक रूम होता है, यानी हमारा प्यार ही हमारे लिए क्या है, एक शेल्टर है, एक पनाहगाह है। लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन, अब यहाँ पर बोलता है कि जो सी डिस्कवरर्स है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एज ऑफ डिस्कवरी, तो यहाँ पर वही पॉइंट बोलता है कि जो सी डिस्कवरर्स हैं, समंदर के रास्ते से जो नए वर्ल्ड की खोज करते हैं, टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन, उन्हें जाने दो, नए वर्ल्ड की खोज करने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन, और जब कोई नया वर्ड, कोई नया कंट्री, कोई नया प्लेस जब डिस्कवर होता है तो उसको वर्ल्ड मैप पर इंडिकेट कर दिया जाता है। तो पोएट यहाँ पर वही बोलता है कि लेट मैप्स टू अदर वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन, जो लोग नए नए वर्ल्ड की, नए नए कंट्री की खोज करते हैं तो उनको मैप पर इन्हें क्या करने दो, दिखाने दो, शोन, उन्हें वहाँ मैप पर इंडिकेट करने दो, यानी उन्हें नए वर्ल्ड की खोज करने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ड, लेकिन चलो हम जो है एक अपना वर्ड जो है बनाते हैं, हम अपना एक वर्ड रखते हैं। ईच हैथ वन, हम दोनों का अपना अपना वर्ड होगा, एंड इज़ वन, और जो एक ही होगा, यानी हमारा वर्ड हमारा प्यार होगा, हमारा वर्ड हमारा प्यार, हमारा रूम होगा, हमारा प्लेस होगा, हमारा अपना एक अलग वर्ड होगा। थर्ड स्टैंजा, माई फेस इन दाइन आई, मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में दिखता है। दाइन इन माइन अपीयर्स, दाइन मीन्स तुम्हारा, यानी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में दिखाई देता है। एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स, और दो सच्चे और सादे दिल, डू इन द फेसेस रेस्ट, हमारे चेहरे पर क्या दिखाई देते हैं, चेहरे पर रेस्ट करते हैं, यानी हमारा जो सच्चा प्यार है वो हमारे चेहरे से साफ जाहिर होता है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, अब हेमिस्फेयर, स्फेयर जो होता है एक यूनिवर्स होता है, और हेमी मीन्स आधा, यानी आधा वर्ल्ड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट अपने चेहरे को, अपनी आँख को आधा वर्ड बोलता है, और अपने बिलवेट के चेहरे को आधा वर्ड बोलता है, यानी ये दोनों क्या है, आधे आधे वर्ल्ड है, मगर जब दोनों मिलते हैं तो एक पूरा वर्ल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो पोएट वही बोलता है कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, इससे अच्छा हेमिस्फेयर हमें कहाँ मिल सकता है, इससे अच्छे दो हेमिस्फेयर हमें कहाँ मिल सकते हैं, यानी इससे अच्छा वर्ल्ड हमें कहाँ मिल सकता है। विदाउट शार्प नॉर्थ, जहाँ पर जो है नॉर्थ की सर्दी नहीं होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ जो वर्ल्ड का नदन पार्ट है, जो
उत्तरी पार्ट है वहाँ पर सर्दी बहुत होती है, ठंडी बहुत होती है। तो वही पोएट बोलता है कि विदाउट शार्प नॉर्थ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, यानी कि उनका प्यार ठंडा होने वाला नहीं है, उनका प्यार ऐसे ठंडा नहीं पड़ेगा। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और हमारा वर्ल्ड ऐसा होगा जहाँ पर जो है ढलता हुआ वेस्ट भी नहीं होगा, जैसा कि सूरज जब पश्चिम में ढल जाता है, डूब जाता है। तो वही पोएट बोलता है कि विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, यानी जहाँ पर ढलता हुआ सूरज नहीं होगा या ढलता हुआ वेस्ट नहीं होगा, यानी हमारा प्यार कभी नहीं ढलेगा, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। वाट एवर डाइज, अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो कुछ मरता है, यानी जिस किसी की भी डेथ होती है, वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, यानी उसके अंदर जो है हर एलिमेंट्स जो है इक्वली बराबर नहीं मिले हुए होते हैं। तो अगर हम मेडिवल थियरी ऑफ मेडिसिन देखते हैं, यानी मध्यकाल की जो एक मेडिसिन की थियरी थी, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जिस किसी की भी डेथ होती है, चाहे जानवर हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो उनके बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली जो जितनी मिकदार में, जो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतने नहीं होते हैं। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर बोलता है कि वाट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, यानी जो जिस किसी की भी डेथ होती है उसमें वो, इसका मतलब है कि उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो इक्वली बराबर नहीं मिले होते हैं। इफ़ आवर टू लव्स बी वन, अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि अगर इफ़ आवर टू लव्स बी वन, अगर हमारे दोनों प्यार, हम दोनों के प्यार अगर एक हो जाए, यानी हम दोनों एक हो जाएं, और दाऊ एंड आई लव सो अलाइक, या अगर हम एक दूसरे को अलाइक यानी बराबर समान प्यार करते हैं, दैट नन डू स्लाइकन, तब किसी में भी कुछ कमी नहीं आएगी, यानी हमारे प्यार में स्लाइकन मीन्स कमी आना, हमारे प्यार में कहीं से भी कमी नहीं आएगी। नन कैन डाई, और हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा, यानी हमारा प्यार अमर हो जाएगा।